तुम्हारा झूठ सदा मीठा होता है, तुम्हारा सत्य सदा कड़वा होता है। बात क्या है? क्या कड़वापन सत्य का स्वभाव है? क्या मिठास झूठ का हिस्सा है? नहीं। झूठ को तुम चलाना चाहते हो, तुम उसे मीठा बनाते हो, क्योंकि अगर वो मीठा ना होगा तो चलेगा नहीं। एक तो झूठ चलना मुश्किल, मिठास के सहारे ही चलेगा। जैसे कड़वी दवा की गोली पर हम मीठी परत चढ़ा देते, बच्चा मीठी गोली समझ के खा लेता है, और जब तक कड़वेपन का पता चलता है तब तक गोली भीतर जा चुकी है। तुम झूठ को मीठा बनाते हो क्योंकि तुम झूठ चलाना चाहते हो। तुम सत्य को कड़वा बनाते हो क्योंकि सत्य से तुम केवल चोट करना चाहते हो, उसको चलाना नहीं चाहते। तुम सत्य बोलते ही तब हो जब तुम सत्य का इस तरह उपयोग कर सको कि वो झूठ से बदतर साबित हो, तभी तुम बोलते हो। तुम बेहोश हो, तुम्हारे कृत्यों का तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। इसे थोड़ा होश पूर्वक देखना शुरू करो। जो तुम बोलना चाहते हो वही बोले, या तुम कुछ और बोल गए? क्या तुमने यही सोचा था बोलने के लिए जो तुम बोले? मार्क ट्वेन लौटता था एक रात, उसकी पत्नी ने पूछा, घर आया, पत्नी ने पूछा कैसा रहा व्याख्यान? वो व्याख्यान देने गया था। उसने कहा कौन सा व्याख्यान? जो मैंने तैयार किया था वो, या जो मैंने वहां दिया वो, या जो मैं चाहता था कि देता वो? कौन सा व्याख्यान? एक तो आदमी तैयार करता है और एक आदमी फिर जो देता है, उसमें बड़ा फर्क है। और फिर एक जो घर लौटते वक्त तो सोचता है दिया होता है। वो तीनों अलग अलग हैं। होश में हो। सब निशाने तुम्हारे चूक जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई निशाना लगा? आंख बंद करके भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी ना कभी निशाना लगेगा। मैंने सुना है कि अगर बंद घड़ी भी दीवार पे टंगी रहे तो 24 घंटे में 2 बार सही समय बताएगी। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भी नहीं आया कि 2 बार भी तुमने सही समय बताया होता। तुम बंद घड़ी से गए बीते हो। अंधेरे में भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी ना कभी निशान पे लग जाएगा। तुम खुली आंख से होश में प्रकाश में तीर चलाते हो, कभी निशाने पे नहीं लगता। क्या बात होगी? मुल्ला नसरुद्दीन को बड़ा शौक था हिरन की शिकार करने का।